जिंदा पाक कलाम में से निकालिए पहला सलातीन उसका 17 बाब उसकी 8वीं आयत से जो भाई से कहूँगी कि इसी तरह पढ़ने में रहनुमाई करें। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुँचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही थी। सो उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर। पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना 22 से बरकत हो। अभी जो खुदावन के जिंदा पाक कलाम से आयत हमने आज पढ़ी है वो है एलिया जब गया सारपत की बेवा के पास तो उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा था। और ये बेवा थी जो बहुत लोग क्या कहते हैं, आप कह लें गरीब थी, मजबूर थी, और इसके पास कुछ ऐसा नहीं था कि कह लें कि जिंदगी के आखिरी लम्हात थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। इसका एक बेटा था और आटा जो था सिर्फ इसके लिए और इसके बेटे के लिए था, और जो ये खाती और थोड़ा सा इसकी कुप्पी में क्या था, तेल था। और इसकी ये सोच थी कि इसको मैं खाऊंगी और इसके बाद क्या होगा कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन खुदा हमारी ख्वाहिशों को नहीं बल्कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ख्वाहिशें हमेशा जो होती है वो हमला होती हैं और वो गुनाह को जनती है, और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और ज़रूरतें जब खुदा हमारी पूरी करता है तो वो ज़रूरतें हमारी शुक्रगुजारियों में कन्वर्ट होती हैं। ज़रूरतें हमारी वो होती हैं जो हमारी दिल की मुरादें होती हैं। ज़रूरत हमारी वो होती है जो बरकत खुदा हमें देना चाहता है। अब जैसे कि ये बेवा है और खुदा का बंदा, खुदा का मर्दे खुदा जब उनके घर में आया है तो खुदा चाहता था कि ये बेवा बरकत पाए, ना कि खुदावंद इसकी हलाकत चाहता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, फक्त तौबा की नौबत चाहता है। अब खुदा जो हमारा जिंदा खुदा है, जो बरकतों से भरा हुआ खुदा है, वो चाहता था कि ये बेवा बरकत पाए। और उसने अपने खुदा के खादम को, अपने बंदा को, एलिया को भेजा। और जब वो क्या तो वो देखता कि ये औरत क्या कर रही है, बेवा चंद एक लकड़ियां जो एक रोटी बनाने के लिए इसके लिए काफी थी। और उसने किससे इसको तशबीह दी कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा है। जब खुदा का खादम आया उसने उसको हुक्म दिया कि मुझे पानी पिला और एक रोटी टिकिया जिससे कहते बना और मेरे लिए भी लेकर आ। लेकिन उसने खुदा के खादम से क्या कहा, साफ साफ जो सच था उसने बयान किया कि नहीं, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं तुझे भी दूं, खुद भी खाऊं और अपने बेटे को भी दूं, और बस हम ये खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन खुदा के इरादे इस बेवा के लिए कुछ और थे। खुदा इसको बरकत देना चाहता था। खुदा नहीं चाहता था कि ये खाए और मर जाए, बल्कि खुदा इसके घर में ना खत्म होने वाली बरकतें रखना चाहता था। खुदा इसकी जरूरत को आज शाम पूरा करना चाहता था। जब खुदा का बंदा मर्दे खुदा इसके घर में गया और जब उसने कहा कि नहीं, जैसा मैं तुझे कहता हूँ वैसा तू मेरे लिए कर, और इस औरत ने, इस बेवा ने क्या किया, खुदा के खादम का, खुदा के बंदे का हुक्म माना और उसने वो रोटी जितनी थी और जितना कहने तेल था उसके लिए बना के पेश की। एक मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी अगर हम देखें तो ये 5 उंगलियों और एक हाथ पे मुश्तमिल है। अगर मुट्ठी में से एक उंगली भी हमारी खराब हो जाए, जख्मी हो जाए, तो कभी
कभी भी ये मुट्ठी बंद नहीं होगी। खुदा हमारा खुदा जो है वो यूनिटी का खुदा है। खुदा हमें चाहता है कि हम एक दिल एक जान होकर यूनिटी के साथ उसकी इबादत, उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तिश करें। तो जो बरकतें हमारी जिंदगी में, हमारी जिस्मानी जिंदगी में हमारी जरूरतें हैं, खुदा पूरी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जैसे ही उसने खुदा का कलाम जो था, उसके बंदा ने जो उससे कहा, हुक्म उसने किया, तो खुदा के बंदा ने उसको क्या बरकत दी कि अब इसके बाद क्या होगा कि जब उसके पास अपना और अपने बेटे का रिज़्क था, एक मुट्ठी भर आटा था, खुदा के खादम ने उसको कहा तेरा कुंबा खाएगा। हालेलुया। ये खुदा का बंदा मर्दे खुदा जब उसके घर में मौजूद है, एलिया उसने कहा कि जैसा मैंने तुझे कहा और तूने पूरा किया और बहुत दिनों तक तुम ये पूरा कुंबा क्या खाते रहोगे। और खुदावन के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी आई। हालेलुया। वो बरकत जो खुदा देता है वो कभी भी कम नहीं होती। वो बरकत जो खुदा देने का आपको वादा कर दे वो कभी भी आपकी जिंदगी में खत्म नहीं होती, बल्कि वो बरकत बढ़ती जाती है। इंसान की सोच जो है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारा खुदा अनलिमिटेड है, लामहदूद खुदा है। रिज़ा बारा संदोरो। हालेलुया। उसने कहा कि तू मेरे हुजूर चल, कामिल हो तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। इस बेवा की अगर हम जरूरतें देखते हैं कि इसकी ख्वाहिश नहीं थी, इसकी जरूरतें क्या थी कि इसके पास खाना नहीं था और इसकी नजर में था कि अब मेरी जो उम्र है वो भी खत्म होने वाली है। और तीसरा अगर हम आगे जाके 21 आयत से पढ़ते हैं तो इसका बेटा जो था बीमार था, बिस्तर पे था। तीसरी इसकी जरूरत क्या थी? शिफा थी। जब खुदा का खादम मर्दे खुदा इसके घर में आया, खुदा ने इसकी तीनों जरूरतों को पूरा किया। इसको खुराक की बरकत से भरा, इसको उम्र की दराजगी दी और खुराक इतनी उसके लिए वाफर कर दी कि खुदा ने कहा कि तुम भी खाओ और तुम्हारा कुंबा भी खाए। और तीसरी इसकी बरकत क्या थी? जो इसका बेटा चारपाई पे था, खुदा ने जैसा जैसा एलिया के वसीला कलाम किया और खुदा ने इसके बाला खाना पर गए और खुदा का बंदा गया और खुदा ने इसकी सारी जरूरतों को पूरा किया और इसका बेटे को तंदुरुस्ती दी। हालेलुया। खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है। वो हमें कसरत की बरकत देना जानता है। वो हमें वाकई कूड़े से लेता है और तख्त पे बिठा देता है। खुदा का हमने कई दफा ये बात की है, सुनी भी है कि वो थोड़े को लेके ज्यादा करता है। खुदा ने कभी ज्यादा को लेके ज्यादा नहीं बल्कि थोड़े को लेके ज्यादा किया है। वक्त हमारी जरूरतें उसकी हजूरी में हो और खुदा के खादम जो हमारे घरों में आते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, दिलो जान से करते हैं कि खुदावन का रूह इनमें मौजूद है और इनमें होकर आज हमारे दरमियान में मौजूद है, तो ईमान रखे जो आपकी बरकतें, जो जरूरतें हैं वो मौजज़ात में, वो गवाहियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। खुदा का खादम जब आपके घर में आता है वो आपके लिए बाइस से बरकत होता है। खुदावन ने कहा जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह वो लोग मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से अलीशा नबी का वाकया हम सबको पता है। अलीशा नबी भी खुदावन का मर्दे खुदावन का मतलब कहले मानने वाला बहुत बड़ा नबी, और वो भी एक बेवा के घर में गया। दूसरा सलातीन अगर उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से अगर हम ये सारा माजरा पढ़ते हैं तो अम्बियाज़ादों की बेवों में से एक औरत ने अलीशा से फरमाया कि कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, तू जानता है तेरा खादम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए। अब ये बेवा जो है अलीशा नबी से फरियाद कर रही, उसको अपना माजरा बता रही है कि मैं बेवा हूँ और मेरा जो जीवन साथी है उसका बंदा जो कह ले वो अब मर चुका है, लेकिन मेरे पे इतना कर्ज है और जो कर्ज खुआ जिन्होंने कर्ज लेना है वो मेरे पास आते हैं। इस बेवा के दो बेटे थे और वो उसके बस इसके बेटों को लेकर जाना चाहते थे ताकि वो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए मजदूरी करे या जो भी उनके लिए मुनासिब था, ताकि उनका कर्ज जो बाप दादा का है उनसे वो उतार सके। तो अलीशा नबी ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा अगर हम इसमें क्या कहते हैं तीसरी आयत से पढ़ते तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन एरत ले। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा सिर्फ एक प्याला तेल है। सिर्फ क्या है? एक प्याला तेल। बरकत उसके पास थी, बेवा के पास बरकत थी, एक प्याला तेल था। आज हमारी जिंदगी में भी बरकत होना बहुत जरूरी है, खुदा के पाक रूह का होना बहुत जरूरी है, खुदावन से हमारा राब्ता होना बहुत
है। जब कहते ना इंसान की रफ्श खुदा को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि जा एक प्याला तेल है, उसने कहा जा जितने बर्तन तू इकट्ठे कर सकती है तू इकट्ठे कर ले। और खुदा ने ये पूरा अगर हम हवाला पढ़ते हैं तो उसने कहा इन तेल के जो प्याला था उसको बरकत दी और उसने कहा तुम डेलती जा। और क्या कहते हैं उसके जो तेल था बर्तनों में वो डालती गई और वो तेल खत्म ना हुआ। खुदा ने कसरत की बरकत दी। हालेलुया। अलीशा नबी के जरिए उस बेवा के घर में खुदा ने कसरत की बरकत दी। खुदा ने उसकी जरूरत को पूरा किया। ये वादा खुदा के साथ है उन बंदों के लिए कि जो उसके मानने वाले रास्तबाज हैं कि सादक को खुदावन कभी भी गिरने नहीं देता बल्कि पहले से ज्यादा कुव्वत जोर देकर वो उठाता है। हालेलुया। सादक हमेशा जमीन पे जोर आवर रहेगा, लेकिन हो खुदा का बंदा, हो खुदा का सादिक, खुदा के साथ चलने वाला। अगर हम अपना बीज खुदा को देते हैं खुदा हमारे बीज की कदर करता है। अगर हम अपना वक्त खुदा को देते हैं तो खुदा हमारे वक्त की कदर करता है। वो हमारे वक्त को पहला जैसा नहीं रहने देता बल्कि वो हमारे वक्त को बदल देने की कुदरत रखता है। आप अपना वक्त खुदा को दे के देखिए, वो आपकी जिंदगी में हर हालात में, आपके मामलात में आप उस जिंदा खुदा के लिए बड़े बड़े काम करेगा। उसने जब ऐसा हुक्म माना किया तो यकीन करे कि तेल वो उंडेलती गई, तेल बर्तनों में से खाली ना हुआ। फिर उसने कहा कि अब ये तेल जो तुम्हें ये है इसको तू बेच और जिस तरह से तू चाहती है ये सारा कर्ज उतर जाएगा और तो भी तू तेरा बेटा ये दोनों जो हैं वो बैठ के आराम से खाओगे। हालेलुया। ये बरकत है खुदा की कि खुदा जब हमें बरकत दे, जब खुदा सरफराज करे, खुदा जब हमें बरकतें देना चाहता है। हालेलुया। दाऊद नबी जब शुक्रगुजारी करते हैं तो दाऊद नबी कहते हैं कि खुदावन मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है कि तो भी तूने मेरे घराने पे नजर की, अब से मेरे घराने को बरकत देना मंजूर कर ताकि अब से आइंदा अब्दुलबाद मेरा घराना तुझ में बाबरकत रहे, मजबूत रहे। और खुदावन ये तेरे आगे एक हल्की सी बात है। हालेलुया। वो बरकतें, वो घराने जिनको खुदा बरकत दे चुका होता है, खुदावन जिनको बरकत देने का वादा कर चुका होता है और वो बरकतें कभी भी हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होती। दाऊद नबी जो है वो शुक्रगुजारी करते हैं कि वाकई अगर आज हम भी शुक्रगुजारी करें इन हालातों में कि खुदावंद हम क्या है, हमारी लियाकत क्या है, तो भी तू हमसे बहुत प्यार करता है। आप जिन हालातों में भी हैं उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखते हैं फिर भी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आपको बहुत लोगों से अच्छा रखा है। कभी भी अपने ऊपर वालों को देख के हसद मत रखे दिल में कि इसके पास ये और मेरे पास ये क्यों नहीं है। जितना है खुदा में शुक्र करें। वो एक बेवा की तरह आपके प्याले की कदर करना जानता है। वो आपके प्याले को जो है लबरेज रखेगा, आपकी बरकतों को हमेशा भरा रखेगा। वो आपकी बरकतों को कभी भी आपके डेरे से खत्म ना होने देगा। वो आपकी बरकत आपकी नस्ल दर नस्ल कहते कायम रखेगा कि आपकी नस्लें खुदा की खिदमत करेगी। हालेलुया। माँ बाप का बहुत अहम किरदार है बच्चों की जिंदगी में। अगर आप अपने बच्चों को नाच गाना रंग ये चीजें सिखाते हैं तो आपके बच्चे भी बड़े होकर उससे बड़े डांसर बनेंगे क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से ये सीखा होता है। अगर आप उनको खुदा की राह पर लेकर चलते हैं, दुआ का दर्स देते हैं, आप उनकी जिंदगी में हर खुदा की बातों को डालते हैं, संडे स्कूल चर्च जाना जो भी आप करते हैं वो बरकतें आपकी जिंदगी में बढ़ती जाती हैं। वो बरकत आपकी जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होती। खुदावन जो है वो बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करने की कुदरत रखता है। अगर हम दूसरा सलातीन तीसरा बाब देखेंगे इसके पीछे ही सफा पे तो ये मैं आपके सामने पढ़ूंगी। बस उसने कहा खुदावन यूं फरमाता है कि उस वादी में खुंदक ही खुंदक खोद डालो क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे छुपाए भी। और ये खुदावन के लिए एक हल्की सी बात है। हालेलुया। इस पूरी अगर हम पीछे भारत की तिलावत करते हैं तो इस एरिया में जो पानी की कमी थी, किल्लत थी, उसने कहा ना तुम आंधी ना मी ना हवा तो भी तुम्हारी जो जगह है वो पानी से लबरेज हो जाएगी। इस जगह जो थी पानी की कमी थी। खुदावन लश्करों का खुदा के आगे ये हल्की सी बात थी। आज अगर हम खुदा को कहते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगी में तू ये कर वो कर, हम खुदा को कहें कि खुदावन तेरे हुजूर ये हल्की सी बात है क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू ना आसमानों में नस्मा जाने वाला जिंदा खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है
तो भी खुदावन ये मकसद, ये वादा, ये बात तेरे आगे एक हल्की सी है कि वाकई खुदावन हम ऐसे कहते हैं जो ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना इंसान के दिल में आया, खुदा अपने मानने वालों के लिए ऐसे बड़े काम करने की कुदरत रखता है। कहते ना कि अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा को आपके लिए बहुत कुछ नजर आ रहा होता है। वो आपके लिए बहुत सारे प्लान मंसूबे रखता है। वक्त हमें जरूरत है कि हम उसकी हजूरी में झुके। खुदा को कहे दाऊद नबी की तरह कि मैं तेरी हजूरी में झूमता, नाचता, मदा सराई करता हाजिर हूँ। आज मेरी जिंदगी को ले छू और बरकत दे। आपकी जिंदगी भी है खुदा की दी गई है, उसकी सांसें आपको दी गई हैं और आप पे फर्ज है कि आप अपना टाइम जो है खुदा में गुजारें। आपको खुदा देख रहा होता है। खुदा दिलों गुर्दों का जांचने और परख जाने वाला जिंदा खुदावंद है। आप न बस ये ना खुदा के खादम को कहें कि पता नहीं इतनी देर होगी हम दुआ करें, ये बात पूरी नहीं हुई। आप खुद घुटनों के बल होकर दुआ करें, अपनी फरियाद खुदा को दें और खुदा को कहें कि खुदावंद ये तेरे हुजूर एक हल्की सी बात है। और बाकी खुदा जब काम करेगा तो हम ना मी देखेंगे ना वादी, फिर भी हमारी जगह जो है पूरी पानी से भर जाएगी। खुदा के ये वादे उनके साथ है जो उनके साथ चलते हैं। ये वादे उनके साथ है जो खुदावन का डर और खौफ रखते हैं। हमारी बरकतें जितनी भी लेट होती जाती हैं, गवाही उससे बड़ी कायम खुदा हमारी जिंदगी में करता है। खुदा जो है हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। खुदा जो हमें कभी भी अकेला, यतीम और तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया। खुदा को कहे कि खुदावन वाकई मैं कौन हूँ। जिस तरह तूने सारपत की बेवा के घर खुदावन एलिया को भेजा और उसके वसीला से बड़े बड़े काम हुए। आज हम कहते हैं लोग खादम आया, आज हमने हदिया देना, बस बैठना, रिजल्ट दुआ बस नहीं। खुदा आपके ईमान को देख रहा होता है, क्योंकि खुदा अपने खादम में होके उस जगह पे मौजूद होता है। खुदा आपकी दाई अखियों का, चंदों का भूखा नहीं है। खुदा जो जिंदा, खुदा सब कुछ उसका है। खुदा सिर्फ हमारी नीयत को देख रहा होता है। और जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, खुदा को हम कहते हैं कि खुदावन ऐसे है, क्योंकि हम दिल की बातें उससे बयान करते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है। वो हमें हर किस्म की ब्लेसिंग से भर डालता है। वो बरकतें वाकई जो हमारी आंखों ने नहीं देखी होती। खुदा को हम कहने वाले बनते हैं कि खुदावंद ये तेरे आगे हुजूर एक हल्की सी बात है। अगर तू चाहे तो अपने बंदा पे, अपनी बंदी पे नजर कर सकता है। सारी शुक्रगुजारियां, सारी इल्तिजाएं, मुनाजातें लश्करों के खुदा नूरों के बाप के लिए है। वक्त हमने अपना टाइम खुदा को देना है। खुदा को कहे कि खुदावंद तूने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, तू हमें बता किस तोड़ा, क्या तोड़ा उसने आपको दिया है। कभी आपने इस बात को पहचाना है। हम नापे गए, एक दफा रोबन भाई ने इधर कलाम भी दिया था, कहाँ तक हम नापे गए, टखनों तक, घुटनों तक, या पूरे के पूरे खाली थे। कितना है, कितना हम वक्त खुदा को देते हैं, कितना खुदा की हजूरी में झुकते हैं, कितनी खुदा से आपको तड़प है, तो खुदा आपके हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। बेवा की सोच सिर्फ यही थी कि ये खत्म है, अब मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा। चंद एक लकड़ियां चुन रही थी, लेकिन जिंदा खुदा उसके पास आ मौजूद हुआ। उसके घर को, उसके डेरे को खुदा ने बदल के रख दिया। खुराक की कमी थी, आज हम महंगाई महंगाई कहते हैं। कभी भी ऐसा न करें। जब खुदा ने हमें पिछले हालातों में संभाला है, खुदा इस हालातों में भी हमें संभालेगा। महंगाई के दौर में वो आपको डबल ट्रिपल देगा। वो कभी भी आपके डेरे में किसी चीज की भी कमी ना आने देगा। हालेलुया। अगर हम जड़ा वाले इधर उधर के हालातों को देखते हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावन यीशु के नाम से पहले से ज्यादा कुव्वत जोर देके उनको उठा खड़ा कर। अपनी इसने उनके लिए ये सब कुछ खत्म कर चुका है कि ये अब उनके लिए एंड है, खत्म है, जिस तरह उस बेवा के लिए था। लेकिन खुदा उनके लिए भलाई के मंसूबे रखता है। खुदा उनके लिए पहले से ज्यादा करने को है। हालेलुया। हम दुआ कर सकते हैं कि खुदावन उस जगह में बहुत से अब नबी, खादम, खादमाए जन्म ले, और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है खुदावन वो वाकई जाने कि ये जिंदा खुदा के हैं। जिस तरह उस बेवा ने कहा कि वाकई मैं जान गई, जिस तरह अलीशा के पास वो बेवा थी और उसने कहा कि वाकई तू मर्दे खुदा है, तुझ में कोई बात है। खुदा के खादम का जाना उसके घर, उसके डेरे में बाइस से बरकत है।